बिस्लेरी की स्थापना इटली के साइनोर फेलिस बिस्लेरी ने की थी। सन 1966 में इटली के नोसेरा उम्ब्रा में उनके नाम से जन्मा ब्रांडेड पानी बेचने का फॉर्मूला भी हमारे देश में सर्वप्रथम फेलिस बिस्लेरी ही लाए थे। भारत में मिनरल वाटर क्रांति को जानने के लिए हमें 1960 के उस दौर में लौटना पड़ेगा, जब हमारा देश अनाज की कमी से बेहाल था। इन्हीं दुर्दिनों में पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। इसी दौर यानी सन 1961 में 4 चौहान भाइयों के पाले समूह का बंटवारा भी हुआ। 4 भाइयों में एक जयंतीलाल चौहान के हिस्से में आया पारिवारिक समूह का सॉफ्ट ड्रिंक कारोबार। इस समय पाले ग्रुप रिमझिम, किस्मत और पाले कोला ब्रांड नेम से सॉफ्ट ड्रिंक भी बना रहा था। सॉफ्ट ड्रिंक के इस कारोबार को चलाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह वह दौर था जब देशवासियों के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था। जयंतीलाल के 3 बेटे मधुकर, रमेश और प्रकाश में से रमेश चौहान ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग व बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। पुश्तैनी कारोबार से जुड़ते ही रमेश चौहान ने निर्णय लिया कि उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक में ज्यादा वैरायटी के साथ सोडा भी लॉन्च करना चाहिए। संयोग से उस समय देश में इटली की कंपनी बिस्लेरी लिमिटेड संपन्न वर्ग के लिए कांच की बोतल में मिनरल वाटर बेच रही थी। मिला युवा कंधों का मजबूत सहारा। 1969 में रमेश चौहान ने बिस्लेरी को इस मकसद से खरीद लिया कि इस ब्रांड को वे सोडा ब्रांड में तब्दील करेंगे। बिस्लेरी के तब देश भर में मात्र 5 स्टोर थे, एक कोलकाता में और 4 मुंबई में। रमेश चौहान ने बिस्लेरी सोडा लॉन्च किया, पर बिस्लेरी के बोतलबंद पानी वाले 2 ब्रांड बबली और स्टिल को बंद नहीं किया। पाले समूह ने कई साल तक सोडा और पानी दोनों बिस्लेरी ब्रांड के नाम से बेचा। इसके अलावा रमेश चौहान ने लिम्का, थम्स अप, माजा, गोल्ड स्पॉट जैसे सॉफ्ट ड्रिंक भी लॉन्च किए। याद करें कि तब सॉफ्ट ड्रिंक कांच की बोतल में बिकते थे, जिन्हें पीने के बाद वापस करना होता था। 1985 के दौरान पीईटी पेट यानी प्लास्टिक मटेरियल ने इस उद्योग को आमूल बदल डाला। यह हल्का, मजबूत और रिसाइकल किया जा सकने वाला ऐसा पैकेजिंग मटेरियल था जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। पैकेजिंग की समस्या हल हुई तो दाम कम हुए। इसी दौरान आर्थिक उदारीकरण का दौर आया और देश के बाजार दुनिया के लिए खुल गए। आर्थिक उदारीकरण बना शुभ संयोग। उदारीकरण के बाद बाजार का विकास और अच्छा मुनाफा देखते हुए अमूमन उन दिनों हर तीसरे महीने एक नया ब्रांड लॉन्च होने लगा। तो एक बड़े रणनीतिक फैसले के तहत रमेश चौहान ने सॉफ्ट ड्रिंक कारोबार अमेरिका की दिग्गज कंपनी कोका कोला को बेचकर अपना ध्यान पानी बेचने पर लगा दिया। उन्होंने बिस्लेरी ब्रांड का प्रमोशन इतनी चतुराई से किया कि यह शुद्ध जल का पर्याय बन गया। इसी दौर में बिस्लेरी की सफलता से प्रेरित कई नए ब्रांड शुद्ध पानी के दावे के साथ बाजार में कूदे। तो 90 के दशक में बिस्लेरी को भी प्योर एंड सेफ सूत्र वाक्य का सहारा लेना पड़ा। बोतलबंद पानी के नाम पर ब्रांड युद्ध। वर्ष 2000 की शुरुआत में पेप्सी, कोका कोला और नेस्ले जैसी कंपनियों ने बिस्लेरी के एकाधिकार में सेंध लगाए। इसके साथ बोतलबंद पानी का बाजार भी प्रीमियम, पॉपुलर और बल्क सेगमेंट्स में बंट गया। जहां पॉपुलर सेगमेंट में बिस्लेरी, बेली, एक्वाफिना और किनले, तो प्रीमियम सेगमेंट पर डैनोन, एवियन, नेस्ले, पेरियर और सान पेलाग्रिनो काबिज हुए। इसी प्रकार 5, 10 और 20 लीटर के पैक वाले बल्क सेगमेंट में बिस्लेरी, एक्वाफिना और किनले अगोवा ब्रांड बने। रंग लाई पैकेजिंग रणनीति। दूसरे ब्रांडों से मिल रही टक्कर को देखते हुए बिस्लेरी ने विभिन्न साइज के आकर्षक पैक बाजार में पेश किए। भीड़ भरे आयोजनों को केंद्र में रखकर 300 मिली का कप पेश किया। इसके साथ ही नई पैकेजिंग के साथ प्योर एंड सेफ विज्ञापन अभियान को बंद कर प्ले सेफ विज्ञापन शुरू किया। ऐसा करने से बिस्लेरी ब्रांड ने युवाओं और एंटरटेनमेंट को जोड़ने के लिए फन एलिमेंट भी अपने प्रमोशन अभियान में शामिल कर लिया। नई पीढ़ी भी मैदान में। आज बिस्लेरी 2000 से ज्यादा ट्रकों व 3500 डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए 3.25 लाख रिटेल आउटलेट्स तक पहुंच रहा है। करीब 54 प्लांट के दम पर 1.5 करोड़ लीटर पानी रोज बेचने वाली बिस्लेरी देश दुनिया में छा गई है। पिछले 50 साल से सॉफ्ट ड्रिंक मिनरल वाटर उद्योग में सक्रिय 71 वर्षीय रमेश चौहान बिस्लेरी इंटरनेशनल के आज भी चेयरमैन हैं, पर रोजमर्रा का कामकाज उन्होंने अपनी इकलौती संतान 27 वर्षीय जयंती चौहान को सौंप दिया गया है।